डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ज़ैनब की मम्मा, आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपने कैसे करना है ये देखें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना एक्स की पावर -3, इसको हम नोमिनेटर में ले जाएंगे, ये एक्स की पावर +2 हो जाएगा। इसी तरह ये वाई की पावर +1 हो जाएगा, जेड की पावर -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, जब ये डिनोमिनेटर वाली टर्म सारी नोमिनेटर के पास आई तो ये क्या होगी, प्लस में होगी। अब देखें बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सम अप हो जाती हैं। तो x की पावर 3 + 2 क्या हो जाएगा, इसको हम सम अप कर देंगे, 3 + 2 ये 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे y की पावर क्या है, 4। ठीक है, अच्छा ये -1 थी, ये क्या होगी, +1। तो ये y +1, और ये z की पावर ये -5 थी, ये क्या होगी, +5। तो ये 5 + 5 होल की पावर क्या है हमारे पास, 1/5। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या हो जाएगी पावर, तो ये कुछ इस तरह की होगी, एक्स की पावर 5 और इसकी होल की पावर भी मैं अलग कर देता हूँ, 1/5। इसी तरह यहाँ पे y की पावर क्या है, 5 होल की पावर 1/5। और इसी तरह यहाँ पे z की पावर 10 है, होल की पावर 1/5। इसको अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास x रह जाएगा। और यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्या रह गया, y रह गया। इसी तरह यहाँ पे 5 1 द 5, 5 2 द 10, और यहाँ पे z की पावर हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, 5 टू द 10। तो ये इसका क्या आ गया, जवाब आ गया। जी जैनब की मम्मा, आपको समझ आ गई है। अच्छा जैनब की मम्मा, अब हम आगे वाला क्वेश्चन में देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आपको बताऊंगा ये आप लोगों ने कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 32 है ना, 32 के आप लोगों ने फैक्टर बना लेने हैं। जब आप लोग इसके फैक्टर बना लोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। इसी तरह हमारे पास ये 6 2 5 के भी जब आप फैक्टर बनाओगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 4। तो आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 32 के फैक्टर क्या बने, 2 की पावर, जी बोलो, 2 की पावर 5, शाबाश। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x की पावर -6 है। अच्छा ये x की पावर जो 4 है, ये भी जब ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा, x की पावर, इसको मैं लिख देता हूँ -4। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है y की पावर -4 है। तो ये वाला जो y की पावर इसकी 1 है, तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, y की पावर -1। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है z की पावर कुछ भी नहीं है, यानी इसकी पावर 1 होगी। z की पावर -4 जब ऊपर जाएगा, z की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अच्छा ओवर में ये जो हमारे पास जस्ट एक टर्म आप लोगों ने डिनोमिनेटर में रहने देनी है, वो कौन सी है, 6 2 5। इसके जो फैक्टर बने थे वो हमारे पास क्या बने थे, 5 की पावर 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4। और होल की पावर हमारे पास क्या है, होल की पावर है -2/5। यहाँ तक समझ आ गई है ज़ैनब की मम्मा, जी जी मुझे समझ आ गई है। तो अब आगे भी देख लेते हैं, आगे हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो एक जैसी टर्म्स हैं उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये 2 की पावर 5 एज इट इज़ रहा, और यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर -6 -4, y की पावर -4 -1, और z की पावर 1 + 4, और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो हमारे पास एज इट इज़ आ गई। और होल की पावर हमारे पास क्या थी, -2/5। इसको आप लोगों ने एज इट इज़ लिख देना है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करो। तो ये देखें, ओवर में 5 की पावर जो 4 है वैसे का वैसे लिखो, 2 की पावर 5 आ गया, x की पावर -10, y की पावर -5, और यहाँ पे हमारे पास z की पावर क्या आ गया, 5 आ गया। और उसके बाद जो होल की पावर है -2/5, उसको आप लोगों ने एज इट इज़ लिख देना है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पावर्स हैं इन पावर्स को आपने क्या कर देना है, अलग अलग कर देना है। इसके ऊपर भी अलग कर दो, इस पे भी, इन सारी टर्म जो पावर्स हैं इनको आपने क्या कर देना है, अलग कर देना है। तो यहाँ पे देखें मैं ये लिख रहा हूँ 2 की पावर 5 और होल की पावर क्या है -2/5। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर -10 और होल की पावर क्या है -2/5। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है y की पावर -5 होल की पावर -2/5। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है z की पावर 5 होल की पावर -2/5। ये नोमिनेटर वाली टर्म की हमने क्या कर दी, पावर्स को अलग कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 4 है और होल की पावर क्या है -2/5। होल की पावर क्या है -2/5। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है एक जो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं ना, वो मिस्टेक हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो पावर है ना वो माइनस में नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों ने थोड़ा-सा ध्यान रखना है। ये जो पावर है ना ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है। ठीक हो गया? तो ये पावर हमारे पास क्या है, प्लस में है। इस चीज़ की हम लोगों ने मिस्टेक की है। तो इस चीज़ का आप लोगों भी ख़्याल रखा करो। तो ये बाय मिस्टेक मेरे से क्या हो गई है, पावर मैंने माइनस में लिख दी। ठीक है, तो ये माइनस में नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 1 द 5, 5 2 द 10 और यहाँ पे ये 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल। तो यहाँ पे हम ये 4 टू द 8 हो जाएगा। तो मैं इसको इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। यहाँ पे हमारे पास जब इसको हम सिंप्लीफाई करोगे तो इधर देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, 2 की पावर जस्ट 2 रह गया है और इधर x की पावर 2 टू द 4 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। तो वहाँ पे हमारे पास जब रिमेनिंग टर्म्स हैं वो क्या आ जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 2 की पावर 2 आ जाएगा। ये 2 की पावर 2 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये 5 टू द 10 ये -2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर -4 हो जाएगा और यहाँ पे y की पावर क्या आ जाएगा, -2 आएगा और यहाँ पे हमारे पास z की पावर +2 और ये हमारे पास क्या टर्म हो जाएगी, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/5 यानी 5 की पावर क्या आएगा 8/5। तो यहाँ पे ये देखें, ये टर्म्स जो सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह की टर्म्स आ जाएंगी। उसके बाद इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर जो 2 होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। तो 2 की पावर 2 इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो जेड स्केयर है, ये प्लस वाली टर्म ये यहाँ पर रही और जो माइनस वाली टर्म है ना उनको डिनोमिनेटर में ले आओ। डिनोमिनेटर में पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5 और इसकी पावर 8/5, ये एज इट इज़ रहा। ये x की पावर -4 जब नीचे जाएगा x की पावर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसी तरह ये y की पावर -2 को भी जब नीचे लेके जाएंगे ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ तक भी आप लोगों का क्वेश्चन ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो ये जो 8/5 है ना इसको आप लोग कैसे ब्रेक करोगे, ये देखें ये 8 है, 8 को कौन डिवाइड कर रहा है, 5, यानी यूँ लिखा हुआ है ना 8/5। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। 5 1 द 5 हो गया। तो इसको जब माइनस करोगे जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 3। इस टर्म को हम कैसे लिखते हैं, इस टर्म को हम यूँ लिखते हैं ना 5। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 5 1 द 5। ठीक है, और जब इसमें 3 प्लस करेंगे यानी 5 1 द 5 और 3 इसमें प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8/5 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म को हम कुछ इस तरह लिखेंगे, 5 की पावर ये जो 1 है 5 की पावर 1 डॉट 5 की पावर 3/5। ठीक है, यानी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यानी जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। वो कैसे, 1 + 3/5। ठीक है, 3 और 5 जब इसको 1 को इसको हम जब प्लस करते हैं यानी कि यहाँ पे देखो ना 1 + 3/5, इसको जब हम प्लस करेंगे 5 इसका एलसीएम आएगा, 5 1 द 5
प्लस 3, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, 8/5। यानी कि मैं जस्ट यहाँ पे मैंने एक रफ साइड पे जस्ट ये बताया, ये जो 8 और 5 है इसको हम इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ मैंने बताई है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो टर्म है 4z का स्क्वायर, देखें अगर यहाँ तक भी आप करोगे ना ये भी आंसर आप लोगों का ठीक है, लेकिन जैसे बुक वालों ने रिक्वायर किया हुआ है इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना है इस चीज़ को, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे किस तरह ब्रेक कर दिया, इसको मैंने ब्रेक किया 5, ठीक है। और उसके बाद यानी कि ये 5 की पावर 1, ये 5, और ये क्या है 5 की पावर 3 और 5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 की पावर 3 और 5, बस जस्ट ये लिखना है और ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख दो। एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 2, तो ये इसका क्या आ गया, जवाब आ गया। अच्छा, जब भी आप लोग क्वेश्चन करो ना तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करने के बाद उसको एक बार अच्छे से देख लिया करें, आया कि आपने क्वेश्चन ठीक लिखा है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन लिखा तो उसमें मुझे ऐसे लगा कि मैंने जो यहाँ उसके साथ माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस की मिस्टेक की थी। अगर माइनस भी आ जाए तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपने उसी के मुताबिक वर्क करना है। लेकिन जैसा कि बुक में यहाँ पे प्लस गिवन है तो इस वजह से मैंने प्लस के मुताबिक आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।